और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ और जो नीचे कस्टमर वाला बटन है तो आई एम ए कस्टमर और इसको करेंगे और यहाँ पे हमें कैमरे की परमिशन देनी होगी तो अलाउ कर देते हैं और यहाँ से जो एक क्यूआर है मैं स्कैन करता हूँ तो आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हो। जो हमने स्कैन किया है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो वेट करते हैं और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट और यहाँ से हम अपना जो कंप्लीट सेटअप है वो करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो हमारा जो अकाउंट है रेस्टोरेंट का वो क्रिएट हो चुका है और रेस्टोरेंट का नाम ऊपर देखने को मिलेगा। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पे मैं जो प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें हैं वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो इस प्रोजेक्ट का भी जो कोड होगा वो मैं गिटहब पे अपलोड करूँगा। तो गिटहब का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा कोड कॉपी कर सकते हो। तो आज का जो हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट है उसमें हम एक रेस्टोरेंट ओनर या फिर एक ये बोल लो कि कैफ़े के लिए हम एक क्यूआर मेनू ऐप बना रहे हैं, जिसमें जो रेस्टोरेंट या कैफ़े का ओनर होगा, वो अपने ऐप में अपने रेस्टोरेंट के जो भी मेन्यूज़ होंगे, मेन्यू के जो भी आइटम होंगे, वो उसमें ऐड करेगा, ठीक है? और उसके बाद उसका जो ऐप है, वो ऑटोमेटिकली एक क्यूआर कोड को जनरेट करेगा और वो क्यूआर कोड जो होगा, वो कस्टमर अगर उसको स्कैन करता है, तो उसको जो रेस्टोरेंट के जितने भी आइटम हैं, वो मेन्यू उसको ऐप के अंदर दिख जाएगा कि कौन-कौन से मेन्यू अवेलेबल है और उससे वो ऑर्डर भी कर सकता है और वही ऑर्डर रिक्वेस्ट फिर ओनर के पास भी जाएगी, ठीक है? तो हम सिंपल सा एक क्यूआर ऐप बनाएँगे, ठीक है? रेस्टोरेंट ओनर और कस्टमर दोनों के लिए, ठीक है? तो रेस्टोरेंट ओनर क्यूआर से अपने रेस्टोरेंट को मैनेज करेगा, ठीक है? जो भी ऑर्डर होगा उससे उस ऐप से रिसीव हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो मेरी पीआरडी है वो मैंने पूरी चैटजीपीटी से रेडी करवा ली हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस ऐप के अंदर हमारे पास टोटल कितनी स्क्रीन है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 10 स्क्रीन होने वाली है और जिसमें सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जो क्यूआर कोड होगा उसको कस्टमर शेयर भी कर सकता है और उसको डाउनलोड भी कर सकता है, ठीक है? तो स्कैन करते ही उसको कैफ़े की सारी मेन्यू जो आइटम जो होंगे, वो मेन्यू उसके मोबाइल में ही दिख जाएगा, ठीक है? और बैकएंड के लिए जो हमें सुपाबेस यूज़ करने वाले हैं, तो सुपाबेस का जो बैकएंड स्ट्रक्चर है जिसके लिए टेबल चाहिए होती है, तो टेबल भी मैंने चैटजीपीटी से जनरेट करवा ली है और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो बैकएंड के लिए हम सुपाबेस का यूज़ करेंगे और ये हमारी प्रोजेक्ट है तो मैं इसको कॉपी कर लिया है पीआरडी को, ठीक है? तो इसको पूरा कॉपी करके आपको वर्ड में पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे लिख के रखना है, मैंने कर लिया है। चलो तो फिर अब हम एंटी ग्रेविटी की तरफ चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा एंटी ग्रेविटी ओपन हो गया है और चलो हम एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ अपना प्रोजेक्ट को रखने वाले। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैं रख रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बना लिया और इस फ़ोल्डर को अब हम इसमें ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और ये फ़ोल्डर हम ड्रैग करके लाएँगे इसमें, ठीक है? तो हमारा ये फ़ोल्डर है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हम एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं करूँगा न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन को और जो अभी हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था उसको वापस से एक बार सेलेक्ट करना है हमें। तो यहाँ पर मैं आके इसको सेलेक्ट करता हूँ फ़ोल्डर को और यहाँ पे अब हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ रख सकते हो और इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं अभी एक काम करता हूँ, तो मेन्यू बना लेता हूँ, ठीक है? ये करके एंटर कर लेते हैं, तो अब जो हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट होना दिख जाएगा, तो प्रोसेसिंग चल रही है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। तो चलो अब मैं यहाँ आता हूँ और हमारे जो प्रोजेक्ट की पीआरडी है इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है? तो कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाते हैं, ठीक है? और मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए एक काम चीज़ मैं और बता देता हूँ,
तो हमारा जो प्रोजेक्ट की पीआरडी है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। अगर आपकी पीआरडी छोटी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बड़ी पीआरडी होती है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाता है या मिस कर देता है या कुछ चीज़ें छोड़ भी देता है। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक नई फाइल बनाएंगे ताकि वो भूले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्लिक करेंगे और न्यू फाइल के अंदर हम बनाएंगे तो पीआरडी, यहाँ पे रख लेते हैं नाम, तो पीआरडी डॉट एमडी लिख के आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है और जो अभी प्रोजेक्ट की पीआरडी हमने कॉपी की है वो पीआरडी हमें यहाँ पेस्ट कर देनी है ताकि वो भूले नहीं, उसको सब याद रहेगा इस फाइल में। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ बना ली है। ठीक है, फिर हम जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो उसको टैग करना ज़रूरी है, तो हम टैग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पब्सपेक YAML फाइल, प्रोजेक्ट की पीआरडी और ये दोनों टैग कर लेते हैं एक बार इसमें। ठीक है, यहाँ पे YML को भी कर देते हैं। तो ये हमारी प्रोजेक्ट की जो इम्पोर्टेंट फाइल है इनको टैग करना ज़रूरी है। तो इसमें हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती है और लिब के अंदर जाके मेन डॉट डार्ट को भी टैग कर देना है। ठीक है, और परमिशन के लिए हमें एंड्रॉयड के अंदर जाना है, ऐप के अंदर जाना है, फिर SRC में जाना है, फिर मेन में जाना है और जो यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल ये मिलेगी इसको भी यहाँ पर टैग कर देना है जो कि ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारी फाइल टैग हो जाएगी। इसको टैग कर लेने के बाद प्रोजेक्ट की पीआरडी भी हमने पेस्ट कर दी है और अब हम अपना एक जो प्रोजेक्ट है कि जो पीआरडी भी हमने पेस्ट कर दी है तो बस हम एंटर कर देते हैं यहाँ से और एक कमांड देते थे। तो अभी हमने ऐप के लिए डिज़ाइन रेडी नहीं करवाई है। ठीक है, अभी हमारे पास ऐप की डिज़ाइन नहीं है, तो मैं अभी इसी को बोल रहा हूँ कि अच्छी डिज़ाइन हमें बनाकर दे। ठीक है, तो हमारा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो डिज़ाइन जो हमें मिलेगी वो अच्छी डिज़ाइन मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो हम फिर से नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको यूआई जनरेट करवा के फिर से इसमें अपडेट करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी के हम यूआई डिज़ाइन जो है वो इसी के ऊपर छोड़ देते हैं, तो देखते हैं ये कैसी बनाता है। अगर अच्छी नहीं लगती है और आपकी डिमांड आती है कि हमें डिज़ाइन अच्छी बना के इम्प्लीमेंट करना है तो हम फिर से नई डिज़ाइन भी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना करते हैं और बस यहाँ से हम इसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट करेगा और इसके लिए और इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, क्लाउड ओपस पावरफुल है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और देखते हैं। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ देखने को मिलेगा प्रोसेसिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और वो पीआरडी को रीड कर लिए और इम्पोर्टेंट फाइल जो हमने दी है वो एनालाइज भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग चलेगी, तो तब तक हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है और यहाँ से मैं एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो सुपरबेस की जो हमारी एमसीपी कॉल है वो जा रही है और मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको। तो यहाँ सुपरबेस में आऊँगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट उसने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट का जो प्रोसेसिंग थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमने ये पीआरडी दी थी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल डल का मैसेज आ गया हमारे पास। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली वर्किंग है और उसने सारी स्क्रीन्स बना ली हैं और रेस्पॉन्सिव भी कर दिया है जो कि मैंने उसको बोला था। ठीक है, तो हमारे पास ये डन हो चुका है। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट को अपने फिजिकल डिवाइस में रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर अपना रियल डिवाइस कनेक्ट करता हूँ और अभी हम एक काम करते हैं, एंटी ग्रेविटी को बंद करते हैं और चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो वहाँ पर मैं आपको इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ ऊपर सबसे ऊपर आएंगे और हम ब्राउज़र सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास जो ब्राउज़र इंस्टॉल होगा वो सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है और मैं इसको रन करता हूँ। तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ब्राउज़र में रन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा जब तक ये प्रोसेस चलेगी और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब ब्राउज़र में रन होगा। तो मैंने यहाँ चैट जीपीटी से
कुछ कैटेगरीज क्रिएट करवा ली हैं। ठीक है, तो हमारी कैटेगरीज और आइटम जो होने वाले हैं रेस्टोरेंट के लिए, तो वो मैंने यहाँ बना लिया है और इसको हम अपने ऐप के अंदर डालेंगे। ठीक है, और कुछ कैटेगरी क्रिएट करके देखेंगे ताकि यूज़र को सेम जो डिटेल्स है वो दिख रही कि नहीं दिख रही है और आइटम है कि नहीं है। ठीक है, तो यूज़र ऐप से सर्च करके देखेंगे और क्यूआर कोड जो जनरेट होगा वो भी स्कैन करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ब्राउज़र में मैंने रन कर दिया है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा ऐप जो है वो रेडी है। तो चलो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अकाउंट बनेगा वो एज ए रेस्टोरेंट ओनर के लिए बनेगा। ठीक है, और जो कस्टमर होगा जिसको क्यूआर कोड स्कैन करना है मेन्यू देखने के लिए, तो उसके लिए ये बटन है जहाँ पे वो यहाँ क्लिक करेगा तो उसके जो मोबाइल का कैमरा होगा वो ओपन हो जाएगा और वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। ठीक है, तो रेस्टोरेंट ओनर के लिए अकाउंट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और एक ईमेल आईडी जो मैंने बना रखी है, तो यहाँ से इसको कॉपी करके मैं एक अकाउंट क्रिएट करूँगा। तो चलते हैं साइन अप पेज में और हम एक नाम देते हैं। तो रेस्टोरेंट जो ओनर होगा उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। चलो मैं नाम रखता हूँ नरेश। ठीक है, नरेश कुमार, और जो हमारा ईमेल है वो यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा साइन अप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अकाउंट साइन अप हो चुका है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब जो हमारा रेस्टोरेंट है उसकी डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जा रहा है कि आपका रेस्टोरेंट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, और यहाँ अगर मैं आपको बैकएंड में चल के दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैकएंड ओपन करता हूँ तो सुपर बेस का जो बैकएंड है वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो अकाउंट क्रिएट किया था तो हम उसका जो ईमेल आईडी देख सकते हैं कि यूज़र वाकई में रजिस्टर हुआ है या नहीं। ठीक है, तो जो हमारा यूज़र है तो हम ऐप को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ चलेंगे तो मैं ऑथेंटिकेशन में चलूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने अभी अकाउंट बनाया था नरेश नाम से और ईमेल आईडी हमने यही सेट की थी, तो यहाँ पे जो हमारा यूज़र है वो रजिस्टर्ड हो चुका है और हमारे बैकएंड में भी सेव हो गया यूज़र। ठीक है, तो हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और बैकएंड भी हमारा सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम एक रजिस्टर करते हैं एक रेस्टोरेंट को। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं करता हूँ एक रेस्टोरेंट का नाम एंटर करता हूँ। ठीक है, तो एंटर नाम मैंने कर दिया और गूगल से चलो मैं गूगल से कुछ एड्रेस उठा लेता हूँ। ठीक है, और एड्रेस कॉपी कर दिया और ये हमारे रेस्टोरेंट का एड्रेस बना देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे नंबर में कुछ भी एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम अपना जो कंप्लीट सेटअप है वो करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो हमारा जो अकाउंट है रेस्टोरेंट का वो क्रिएट हो चुका है और रेस्टोरेंट का नाम ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब इसमें कुछ कैटेगरीज ऐड करते हैं हम पहले। तो कैटेगरीज के ऊपर मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे हमें ऐड कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। तो कैटेगरी का कुछ नाम जो मैंने यहाँ लिख रखा है तो मैं यहीं से कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरीज का नाम मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेव करूँगा। तो हमारी कैटेगरी सेव हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम एक दो कैटेगरीज और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं और बैक चलेंगे तो एक कैटेगरी जो आपको दिख रही है यहाँ पे, और सेकंड कैटेगरी के लिए हम यहाँ प्लस बटन टैप करेंगे और एक न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे, फिर से सेव करेंगे। तो सेकंड कैटेगरी हमारी आ चुकी है। ठीक है, सॉरी हम आइटम डाल रहे हैं तो आइटम को हम एक बार से डिलीट करेंगे, हमें कैटेगरीज ऐड करनी थी। ठीक है, तो हमारी जो कैटेगरीज है वो है स्टार्टर। तो इसको कॉपी करते हैं और मैं वापस से कैटेगरी बनाता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये हमारी कैटेगरी हो गई स्टार्टर की। ठीक है, दूसरा हमारी कैटेगरी हो जाएगी मेन कोर्स की। तो
यहाँ पे चलते हैं और न्यू ऐड करते हैं। तो ये मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तीसरी हमें एक और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस बटन टैप करेंगे, कैटेगरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 कैटेगरी डाली है, तीनों कैटेगरी ऐड हो चुकी है। और यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हो। अब इन कैटेगरीज के अंदर हम आइटम को ऐड करेंगे, तो ऐड आइटम करेंगे। और यहाँ से हम कैटेगरीज को सेलेक्ट करेंगे कि भाई कौन सी कैटेगरी हम यूज़ करने वाला है। ठीक है। तो स्टार्टर कैटेगरीज हमारी हो गई और इसके अंदर हमारे एक पास आइटम है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ चलते हैं और आइटम नेम में हमें डाल देते हैं। और डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, बिना डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज़ डाल देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइस की बात होगी कि इसकी प्राइस क्या है। ठीक है। तो हमारे पास जो आइटम है उसका मान लेते हैं कि अभी $10 कर देते हैं। ठीक है। इसको पॉपुलर रखना है कि नहीं रखना है, जैसे होता है ना हमारे रेस्टोरेंट में ये चीज़ पॉपुलर है, तो ऐसा कुछ रखना है तो हम इसको ऑन कर देंगे। ठीक है। ये हमारी फेमस रेसिपी है यहाँ की। तो ये करके मैंने इसको सेव कर दिया। तो हमारा जो आइटम होगा वो भी ऐड हो चुका है। ठीक है। एक आइटम और ऐड कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे टोमेटो सूप डाल देते हैं, मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे आइटम नेम रखेंगे हम, और इसके अंदर भी सेम चीज़ डाल दूँगा मैं, और इसकी प्राइस हम रख देंगे $30। ठीक है। और इसको अवेलेबल है कि नहीं तो कर देते हैं ऐड, है ना। और ये ऐड हो चुका है। और यहाँ पे एक आइटम और ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो कोल्ड कॉफ़ी को कर लेते हैं, तो यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कैटेगरीज के अंदर आइटम डालते जा रहा हूँ, मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। यही कस्टमर स्कैन करके देखेगा। ठीक है। तो रेस्टोरेंट ओनर के थ्रू मैं ये डाल रहा हूँ। और इसको भी अवेलेबल है कि नहीं है हमारे रेस्टोरेंट में, तो इसको ऑन ऑफ करना है हमें। तो अवेलेबल है तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़ोटो कोई सी ऐड नहीं किया अभी। ठीक है। तो हमारे पास 3 कैटेगरी थी और 3 आइटम हमने बना लिए। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, तो ये हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ करते हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, है ना। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका है और क्यूआर कोड हमारे पास जनरेट है। ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं ऑनर होके कि हमारे कस्टमर को कैसे क्या दिखेगा। ठीक है। तो जब कस्टमर स्कैन करेगा तो उससे चीज़ें किस टाइप से दिखेगी उसकी, तो रेस्टोरेंट की सारी डिटेल्स ओनर ऐसे देख सकता है प्रीव्यू के लिए। ठीक है। तो ये ओनर के लिए, जो ओनर प्रीव्यू देख रहा है कि उसके कस्टमर को कैसे दिखने वाला है। ठीक है। तो उसकी कैटेगरीज और उनके आइटम ऐड हो चुके हैं यहाँ से। तो चलो अब जो है हमारा जो रनिंग डिवाइस है इसके ऊपर प्रोजेक्ट को रन करते हैं और फिर हम इसको स्कैन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना डिवाइस सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं जो प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें हैं वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो इस प्रोजेक्ट का भी जो कोड होगा वो मैं गिटहब पे अपलोड करूँगा। तो गिटहब का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा कोड कॉपी कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो अभी मैं आपको अपने मोबाइल में रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो चलते हैं, तो हमारा जो क्यूआर है उसको स्कैन करते हैं ना। तो अभी जो हमने स्कैन बनाया था, क्यूआर बनाया था अपने रेस्टोरेंट का, तो यहाँ पे देखो जनरेट का ऑप्शन है। तो हमारे रेस्टोरेंट का जो क्यूआर है ये है। और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ और जो नीचे कस्टमर वाला बटन है, तो आई एम ए कस्टमर, और इसको करेंगे और यहाँ पे हमें कैमरे की परमिशन देनी होगी। तो अलाउ कर देते हैं और यहाँ से जो एक क्यूआर है मैं स्कैन करता हूँ। तो आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हो, जो हमने स्कैन किया है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो वेट करते हैं और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट का नाम आ चुका है, जो कि हमने वहाँ सेलेक्ट किया था। और रेस्टोरेंट के जितने भी आइटम है वो सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना। और यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, तो कुछ भी आइटम सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो वो आइटम हमारे ऊपर यहाँ पे सर्च में मिल जाएगा।
ठीक है, तो आप देख सकते हो जो मैंने कैटेगरीज बनाई थी, जो मैंने आइटम ऐड किए थे, जो प्राइस दी थी, वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और सेम टू सेम डिज़ाइन, सारी सारी सेम फंक्शनलिटी वही है। ठीक है, आप चाहो तो मैं आपको बैक करके भी दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम मैच भी कर लेते। ठीक है, तो हमारी कैटेगरीज ये रही, और हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी। ठीक है, स्टार्टर, मेन कोर्स, और ये रही कैटेगरीज। ठीक है, और उनमें जो हमने आइटम बनाए थे, 4 आइटम है हमारे पास। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 और एक 4, चारों आइटम आ चुके हैं। ठीक है, और लेटेस्ट जो सब सब ऊपर हमने रखा था, वो इसकी प्राइस ये रही $10। तो